हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान होता है दोस्तों हिंदी में रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये हैं, ये है, ऐसे ही करके दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नियम देखते हैं दोस्तों, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम या स्ट्रक्चर क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव दोनों एक ही है। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में होता है दोस्तों हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH में होता है दोस्तों WH प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हैव और हैज़, हैव और यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, हैव और हैज़ दो किस्म का है। तो ये हैव और हैज़ का क्या नियम है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, सिंगुलर का फर्स्ट पर्सन आई होता है। उसके बाद सेकंड में यू होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और फिर आई का ही प्लूरल होता है वी। उसके बाद दे होता है थर्ड पर्सन का। इन चारों के साथ दोस्तों हैव का यूज होगा, यानी कि आई यू वी दे के साथ हैव का यूज होगा। उसके बाद थर्ड पर्सन में बचा दोस्तों ही, सी, ईट या फिर कोई नाम हो, ही सी ईट नेम यानी कि कोई नाम हो, उसके साथ आपका हैज़ का प्रयोग होगा। आई यू वी दे के साथ हैव का यूज, ही सी इट या फिर कोई नाम हो उसके साथ हैज़ का यूज। तो दोस्तों आइए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों अब कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज बनाए दोस्तों आपको भी समझ में नहीं आएगी। तो आइए इसको मिटा के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है दोस्तों, स्ट्रक्चर के हिसाब से इन सभी एग्जाम्पल्स को बनाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, एक बार इसे पढ़ लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में दिया है दोस्तों, मैं खेल चुका हूँ, वह स्कूल गया है, वे लोग जा चुके हैं, तुमने श्याम को पीटा है, शिक्षक नहीं आए हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, क्या आपने नहीं खाया है, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है। तो दोस्तों बोर्ड में तो ज़्यादा जगह नहीं होने की वजह से हमने सिर्फ 8 एग्जाम्पल ही लिया है दोस्तों। आई होप इतना में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों इनको स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है दोस्तों, मैं खेल चुका हूँ। इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट आई है दोस्तों। आई के साथ क्या लगेगा दोस्तों, आई के साथ हैव का यूज लगेगा। उसके बाद दोस्तों वर्ब 3 बोला है। अब इसमें वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है खेलना, प्ले। तो प्ले का वर्ब 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेड। प्लेड, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, वह स्कूल गया है। वह सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट वह स्कूल गया है यानी कि ही के साथ क्या बताया था दोस्तों, ही के साथ हैज़ लगेगा, ही हैज़। उसके बाद कहाँ जाने की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि वर्ब क्या है दोस्तों, गया है यानी कि जा रहा है वर्ब, तो ही हैज़ गो तो जाना होता है दोस्तों, लेकिन गो का वर्ब 3 गोन। और कहाँ जा रहा है दोस्तों, स्कूल जा रहा है, ही हैज़ गोन टू स्कूल। स्कूल, ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद अगला क्या है दोस्तों, वे लोग जा चुके हैं। वे लोग यानी एक से ज़्यादा दोस्तों, यानी कि दे, वे लोग जा चुके हैं, दे के साथ हैव का यूज होता है दोस्तों, दे के साथ हैव का यूज होता है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है जाना, यानी कि दे हैव गोन, वे लोग जा चुके हैं। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है दोस्तों, तो सिर्फ दे हैव गोन हो जाएगा, ये भी हो गया, यानी कि वे लोग जा चुके हैं। अब आगे है दोस्तों, तुमने श्याम को पीटा है। तुमने यानी कि यू दोस्तों, यू के साथ हैव का यूज होता है दोस्तों। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है पीटना, पीटा वर्ब है, यानी कि पीटना का बीट। और वर्ब 3 लेना है तो यू हैव बीटेन,
अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट है श्याम, तो यू हैव बीटेन, किसको पीटा है दोस्तों, श्याम को, तो यू हैव बीटेन श्याम, यू हैव बीटेन श्याम, तुमने श्याम को पीटा है। ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे है शिक्षक नहीं आए हैं। शिक्षक दोस्तों तो यानी कि द टीचर, अब शिक्षक नहीं आए हैं दोस्तों, तो ये तो नेगेटिव का हो गया दोस्तों। तो द टीचर सिंगुलर है दोस्तों, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि द टीचर हैज़, नेगेटिव है दोस्तों तो हैज़ नोट। अब आना दोस्तों यानी कि कम, तो कम का वर्ब 3 कम ही होता है, तो द टीचर हैज़ नोट कम, टीचर नहीं आए हैं यानी कि शिक्षक नहीं आए हैं। ये भी हो गया दोस्तों। आगे क्या है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, यानी कि द चिल्ड्रेन, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। चिल्ड्रेन एक सिंगुलर नाउन की तरह इसमें काम कर रहा है दोस्तों, तो इसके भी साथ भी हैज़ का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रेन हैज़, नेगेटिव है दोस्तों तो हैज़ नोट लगा लेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है दोस्तों, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, गए हैं, यानी कि जाने की बात हो रही है दोस्तों, तो गो का वर्ब 3 गोन। द चिल्ड्रेन हैज़ नॉट गोन, कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट स्कूल है, तो हमने बताया दोस्तों गो का कोई भी फॉर्म हो दोस्तों, गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो गोन टू स्कूल बीच में से छूट गया। द चिल्ड्रेन हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद दिया है क्या आपने नहीं खाया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव का है, लेकिन सब्जेक्ट आप चेक करेंगे आपने यानी कि तुम दोस्तों, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव का होता है, तो हैव से स्टार्ट करेंगे। हैव यू, क्या आपने नहीं खाया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, क्या आपने नहीं खाया है, तो हैव यू नोट। वर्ब क्या है दोस्तों, खाना है वर्ब, यानी कि ईट दोस्तों, ईट का वर्ब 3 दोस्तों ईटेन, हैव यू नोट ईटेन और क्वेश्चन मार्क, हैव यू नोट ईटेन, क्या आपने नहीं खाया है। यह भी हो गया दोस्तों। अब आगे क्या है दोस्तों, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वह है, और चुकी है यानी कि लड़की की बात हो रही है दोस्तों। और इंट्रोगेटिव है दोस्तों, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो सबसे पहले हैव या है से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट सी है दोस्तों, तो सी के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, यानी कि हैज सी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेगेटिव है, तो हैज सी नोट। उसके बाद वर्ब दोस्तों, इसमें वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब करना है, यानी कि डू दोस्तों, डू, तो हैज सी नोट डू, लेकिन वर्ब 3 है दोस्तों, तो डू का वर्ब 3 डन हो जाएगा। हैज सी नोट डन, किसका काम नहीं कर चुकी है दोस्तों, अपना काम, यानी कि दोस्तों सी अगर सब्जेक्टिव केस है दोस्तों, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। हैज सी नोट डन हर, अपना काम यानी कि हर वर्क और क्वेश्चन मार्क, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है, हैज सी नोट डन हर वर्क। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी दोस्तों। आई हैव प्लेड, ही हैज़ गोन टू स्कूल, दे हैव गोन, यू हैव बीटेन श्याम, द टीचर हैज़ नॉट कम, द चिल्ड्रेन हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, हैव यू नॉट ईटेन, हैज सी नॉट डन हर वर्क। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों, और अगर समझ गए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।